वेलकम टू आवर चैनल शिक्षक की बातें। आज आप सबकी डिमांड पे हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मतलब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो एनसीईआरटी के कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, हम उन सबको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। अब यहाँ पे इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन लिया है, दैट इज़ 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन में आपको दिखाना है। इट्स टू लॉन्ग, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन बहुत लंबा जाता है, इसी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। सो आज हम ये ही स्टार्ट करने वाले हैं। सो हमने इसको यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में यहाँ पे रख दिया है। अब ये छोटा है, हमें यहाँ पे डेसिमल तो लगाना पड़ेगा इधर। सो हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया, डेसिमल से हमारे पास एक ज़ीरो आ गई। अब दिस इज़ नॉट इनफ, तो हमें यहाँ पर एक और ज़ीरो चाहिए, तो हम यहाँ पे ज़ीरो लगा के एक ज़ीरो और हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब हमारा यहाँ पे इट्स 100, तो हमें 100 से कोई छोटा नंबर चलाना है, नॉर्मल डिवाइड जैसे हम करते हैं। सो यहाँ पे हमारा चलेगा 17 5 ज़ा 85, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट 15। डेसिमल है तो अपने आप ऑटोमेटिकली एक ज़ीरो आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा चलेगा 17 8 ज़ा 136, और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो विल गेट 14। डेसिमल से ज़ीरो, अगेन हम 8 ज़ा चलाएंगे 136, इस बार हमारा रिमाइंडर आ गया 4। डेसिमल से आ गई हमारी ज़ीरो। अब हमारा क्या आ जाएगा, इट्स 40, तो यहाँ पे हम चलाएंगे 17 2 ज़ा 34, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर विल कम 6। डेसिमल से ज़ीरो आ गई, इट कम 60। सो अब यहाँ पे हम चलेंगे 17 3 ज़ा 51, रिमाइंडर कम्स 9। डेसिमल है, डेसिमल से ज़ीरो, यहाँ पे फिर 5 ज़ा चलेगा 85, रिमाइंडर 5 के साथ फिर ज़ीरो आ गई, इट्स 50। अब चलेगा यहाँ पे 17 2 ज़ा 34, क्योंकि 17 3 ज़ा 51 तो बड़ा हो जाएगा। सो हमारा यहाँ पे आएगा 16 पे हमारा डेसिमल, यहाँ पे आ जाएगी हमारी ज़ीरो, तो हो जाएगा 160। अब हम यहाँ पे चलाएंगे 9 ज़ा 153, और हमारा जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो आएगा हमारा 7। सो अब हम इसको यहाँ पे इधर की साइड लिख लेते हैं, कि बहुत ही लंबी डिवीजन है, तो यहाँ पे 7 है सपोज, तो अभी 70 हो जाएगा। अभी 70 हो गया, अब यहाँ पे चलेगा 17 4 ज़ा 68, इसको माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। डेसिमल है तो इट्स 20, तो 17 1 ज़ा 17, रिमाइंडर 3, डेसिमल से 30 हो जाएगा। अगेन 17 1 ज़ा 17 चलेगा, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 13, और यहाँ पे डेसिमल से हमने एक ज़ीरो यहाँ पे लगा दी है, तो ये हो गया हमारा 130। अब हम इसमें क्या चलाएंगे, 7 ज़ा 119, अभी हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 11। डेसिमल से यहाँ पे आ जाएगी हमारी ज़ीरो। अब हमारा यहाँ पे चलेगा 6 ज़ा 102, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 8। अब यहाँ पे हमारा डेसिमल से ज़ीरो आ जाएगा, अब इट्स 80, तो अब हम यहाँ पे चलाएंगे 17 4 ज़ा 68। अब हमारा रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 12। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं फिर अगेन, दिस इज़ 12। डेसिमल से ज़ीरो आ जाएगी, इट्स 120। अब हमारा यहाँ पे चलेगा 7 ज़ा 119, तो रिमाइंडर केवल 1 बचा, तो अब हमें ज़ीरो लगानी पड़ेगी। डेसिमल से ज़ीरो आ जाएगी 10, लेकिन 10 तो अभी भी 17 से छोटा है, हम इसमें यहाँ पे फिर एक ज़ीरो लगा के इसको भी एक ज़ीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100। तो अब हमारा ये 100 हो गया, तो हम इसको अगर हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर अभी होगा 5 से 85, रिमाइंडर बचा 15। डेसिमल है तो 150 हो जाएगा, तो ये 8 से जाएगा 136, रिमाइंडर 14 बचेगा। डेसिमल है तो ज़ीरो आ जाएगी, इट्स 140, अगेन 8 से जाएगा तो इट्स 136, एंड रिमाइंडर विल कम 4। अब हम देखेंगे, देखो यहाँ पे 588 से हमारा जो पैटर्न है वो रिपीट होने लगा, यहाँ से 0588 0588 रिपीट हो रहे हैं हमारे रिमाइंडर का पैटर्न भी। अब देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे 100 था, यहाँ पे भी 100 था, देन यहाँ पे 150, मतलब 15 रिमाइंडर आ गया था, यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 15 आया, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 14 आया था, अगेन इट कम्स 14, यहाँ पे 4 आया था, अगेन इट कम्स 4, तो हमारा रिमाइंडर भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। इट मीन्स अब यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, दैट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
सो हमारा जो आंसर होगा उसका दैट विल बी 0.08823529411767 एंड होल पे बार। सो ये जो हमारा ये क्या है, हमारा रिपीटिंग ब्लॉक। जो एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है उसमें आपसे ये भी पूछते हैं कि आपके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं, एंड देन आपको कहा जाता है कि आप डिवीजन करो, उसको प्रॉपर डिवाइड करो अपने आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए। सो आपको आप डिवाइड कर लो, उसके बाद हम देखेंगे इसमें काउंट करेंगे। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक जो आई हैं वो यहाँ पे क्या आएंगी, इट्स 16। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन आता है 1/19 को हमें डेसिमल एक्सपेंशन में दिखाना होता है। सो 1/19 का भी डेसिमल एक्सपेंशन काफ़ी लंबा होने वाला है। सो डोंट वरी, बट बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल डिवाइड है ये। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 था, मैंने यहाँ पे एक डेसिमल लगाया, एक ज़ीरो और करके मैंने इसको 100 कर लिया। तो ये वही स्टेप है जैसा हमने 17 स्टेप 1/17 किया था, हमने उसमें यूज़ किया था। दैट्स जस्ट सेम। अब हम इसमें आगे डिवाइड करते हैं। सो सबसे पहले इस पर होगा 19 5 दैट इज़ 95। रिमाइंडर आपका आ जाएगा 5, डेसिमल है तो 0 आ गई। अब हम यहाँ पे चलेंगे 19 2 यानी कि 38। रिमाइंडर यहाँ पे हमारा आएगा 12, डेसिमल है तो डेसिमल से हमारे यहाँ पे आ जाएगी 0। सो ये हो गया हमारा 120। अब 120 पे हम क्या चलाएंगे, हम चलाएंगे इसमें 19 6 114। तो वहाँ पे इनको माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 6। अब हमारा ऑलरेडी डेसिमल है ही, तो हर केस पॉइंट की तरह यहाँ पर भी अपना आप 0 आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे चलेगा 19 3 दैट इज़ 57। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 3, डेसिमल है ऑलरेडी तो 0, इतना 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चलाएंगे 19 1 यानी कि 19। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 21, डेसिमल है तो 0 लगा दो, सॉरी 11 आएगा हमारा रिमाइंडर। यहाँ पे डेसिमल है तो हमने ऑटोमेटिकली एक 0 लगा दी। अब यहाँ पे चलेगा हमारा 19 5 यानी कि 95। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा 15। अब डेसिमल है तो 0 आ जाएगी, तो भी हम हो गया हमारा 150। अब हम यहाँ पे चलाएंगे 19 7 होता है आपका 133। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो हमको मिलेगा रिमाइंडर 17, डेसिमल है तो 0 लगा दो, 0 लग जाएगी। तो हमारा यहाँ पे चलेगा 19 8 इज़ 152। रिमाइंडर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 70 में से 52 तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 18, डेसिमल है तो 0 आ ही जाएगी। यहाँ पे हमारा चलेगा 19 9 171। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 180 है 71 हो गया तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 9, डेसिमल है तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, इट्स 90। अब हमारा यहाँ पे 19 4 चलेगा दैट इज़ 76। हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा रिमाइंडर आएगा 14, डेसिमल है तो 0 लगा देंगे, इट्स नाउ 140। अब हम यहाँ पे चलाएंगे 7 133, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर आ गया हमारा 7, डेसिमल था ऑलरेडी मतलब तो एक 0 आ जाएगी। नाउ इट बिकम 70। अब 70 पे चलेगा हमारा 19 3 57। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर होगा 13 हो गया हमारा रिमाइंडर, डेसिमल है तो एक 0 लगा दो, सो भी हो गया हमारा 130। अब हम यहाँ पे चलाएंगे 19 6 114। अब हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 16। अब ये हो गया 16, डेसिमल है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक 0 आ जाएगी। अब हमारा यहाँ पे चलेगा 19 8 152, हमारा रिमाइंडर होगा 8। अब 8 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रिमाइंडर था हमारा 8, डेसिमल है तो इट्स बिकम 80।
अब यहाँ पे चलेगा हमारा 19 4 यानी कि 76, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर आएगा 4। डेसिमल है ऑलरेडी तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 40। अब 19 2 38, हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। डेसिमल है तो 0 अगेन, 19 1 19, यानी कि रिमाइंडर आ गया 1। अब देखो रिमाइंडर 1 आ गया और हमने 1 से ही स्टार्ट किया था, तो इस मीन्स यहाँ से हमारा रिपीट हो गया प्रोसेस। अब इसको चेक करने के लिए हम एक आधा स्टेप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1 है, अब डेसिमल है तो डेसिमल से 0 तो आ ही जाएगा, लेकिन अब 10 तो 19 से छोटा है, हमें इसमें एक 0 और लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0, यहाँ पर एक 0। अब यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे चलेगा 19 5 से 95, रिमाइंडर का आया 5, डेसिमल से हो गया 50, तो 19 2 38, रिमाइंडर आ गया 12। अब हमारा देखो पैटर्न रिपीट हो गया। जैसे यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया था तो ये 1 हो गया था, यहाँ रिमाइंडर 5 आया, यहाँ रिमाइंडर 5 आ गया, फिर रिमाइंडर 12 आया, फिर रिमाइंडर 12 आ गया, तो हमारे रिमाइंडर्स भी रिपीट हो गए। और यहाँ से डिजिट भी देखो 052 और ये 052 रिपीट हो गया, और आगे इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा। सो जो हमारा आंसर आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन 0.05263157894736842 एंड इस पे पूरे पे बार। सो इट मीन्स इसके ये पूरा इसका रिपीटिंग ब्लॉक है। रिपीटिंग ब्लॉक में हम डिजिट्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो डिजिट्स में कितने डिजिट्स आ गए यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक में, 18। सो यहाँ पे देखिए 19 था तो ये 18 आया, तो इट मीन्स 19 - 1। पीछे 17 था तो 17 - 1 16 आया। तो इस तरह से हमारे रिपीटिंग ब्लॉक के डिजिट्स आ जाते हैं। ये तब आता है 1 माइनस करके जब ऊपर हमारा 1 होता है, और वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए डेसिमल। सो हमने 2 क्वेश्चंस अपने मेन सॉल्व करें जो बहुत ही सबको डिफ़िकल्ट लगते हैं, क्योंकि इनकी डेसिमल देखिए कितनी बड़ी हो जाती है। बट इनमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं यार इतने सारे डेसिमल हो गए तो वहीं पे हम छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट इट्स नॉट सो। आप उसको करिए तो सिंपल है, हम नॉर्मल डिवाइड भी तो करते हैं, वही तरीका है, बस इसमें कि थोड़ा लंबा जा रहा है और कुछ इसमें नहीं है। आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। एंड आपको कोई भी अगर डाउट आता है किसी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में, कैसे भी क्वेश्चंस में, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अभी वो प्राइवेट है, लेकिन अगर आप सब लोग होंगे तो हम इसको ओपन करेंगे। आप हमको ईमेल कीजिए, हमारे कमेंट सेक्शंस में बताइए, हम ज़रूर आपके डाउट्स पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, बाय।